नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर उपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस में डॉक्टर उपेश। और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों एक ऐसे केस के बारे में जिसमें एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की संदिग्ध मृत्यु हुई और उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं सुनने को मिली। हम बात कर रहे हैं द मीशा अग्रवाल शो की ओनर मीशा अग्रवाल की, जिनकी हाल ही में 24 अप्रैल को संदिग्ध मृत्यु हुई। कुछ लोगों ने ये बताया कि वो लिपोसक्शन सर्जरी के द्वारा गुजर रही थी और उस दौरान उनकी मृत्यु हुई। वहीं पे उनकी बहन का पोस्ट आज 30 अप्रैल को आता है जिसमें वो बताती हैं कि उनकी बहन किस तरीके से अपने घटते फॉलोअर्स को लेकर, यानी कि इंस्टाग्राम के जो फॉलोअर्स उनके घट रहे थे उसको लेकर किस तरीके से वो डिप्रेस्ड थी और किस तरीके से डीमोटिवेटेड फील कर रही थी। और इसके दौरान ही चलते हुए उन्होंने अपनी बहन से कहा कि मेरे कैरियर का क्या होगा, अगर मेरे फॉलोअर्स कम हो जाएंगे तो मैं पूरी तरीके से बेकार हो जाऊंगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। उनकी सिस्टर ने यह भी कहा कि वो एक लॉयर थी और वो पीसीएसजे यानी कि जज बनने की तैयारी कर रही थी। उनकी बहन ने यह भी कहा कि तुम जज बन जाओगी, तुम्हारा कैरियर फिर से शुरुआत हो जाएगा। पर घटते फॉलोअर्स के चलते मीशा अग्रवाल ने यह कदम उठाया। अब दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी बातें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि जिस दिन यानी कि 24 अप्रैल 2025 को जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उससे एक दिन पहले ही इंस्टाग्राम पर एडवर्टीजमेंट का पोस्ट डाला गया। अब यह समझ में नहीं आ रहा है क्या ये पोस्ट मीशा अग्रवाल ने खुद डाला था मृत्यु से पहले या उनके परिवार वालों ने डाला था। दोस्तों यहाँ पर मैं किसी तरीके का कोई भी कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, पर यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि मीशा अग्रवाल जब वो इतनी खुश थी इस एडवर्टीजमेंट को लेकर, उन्होंने पोस्ट भी डाला, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या की। हो सकता है घटते फॉलोअर्स को लेकर बिल्कुल वो चिंताजनक रही हो। हमने काफी लोगों को ऐसा देखा है, जब बॉलीवुड में काम नहीं मिलता है तो बहुत से लोग ऐसा कदम उठाते हैं। हम सुशांत सिंह राजपूत की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर रहे क्योंकि वो एक अलग केस है। पर यहाँ पर अगर उन्होंने एक पोस्ट डाली, एक एडवर्टीजमेंट का पोस्ट डाला, यानी कि उनका जो अपना एक कॉस्मेटिक का बिजनेस उन्होंने चालू किया था उसके बारे में एक पोस्ट डाली और वहां पे वो पोस्ट में ये भी लिखती है वी नीड कोलैबोरेटर्स, यानी कि उनको कनेक्शन चाहिए, उनको कोलैबोरेटर्स चाहिए। मीन्स शी वॉज वेरी पॉजिटिव अबाउट हर कॉस्मेटिक बिजनेस एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और दोस्तों एक संदेह की बात यह है कि जिस तरीके से उनका 24 अप्रैल को देहांत हुआ था, उस दिन के बाद उनकी बहन के काफी पोस्ट इस तरीके से आ रहे थे कि आप पैनिक ना हो, यानी फॉलोअर्स के लिए ये पोस्ट आ रहे थे कि आप पैनिक ना हो, हम आपको जल्दी ही बताएंगे। तो उस दिन से चलते कोई भी बात नहीं कही गई। हो सकता है वो गहरे प्रेशर में रही हो और आमतौर पर परिवार के लोग काफी प्रेशर में रहते हैं, पर लगातार फिर पोस्ट भी नहीं करते, लगातार लोगों को बताते भी नहीं। ठीक है, लोग पैनिक हो रहे हैं तो एक मैसेज करके छोड़ देना वहां पे जरूरी था कि इस तरीके से मीशा अब नहीं रही है। और इसके चलते ही अभी 2 दिन पहले यानी कि 28 अप्रैल के आसपास एक पोस्ट आती है मीशा अग्रवाल के इंस्टा पेज पर उसके कॉस्मेटिक बिजनेस को लेकर, जो कि ऑफ कोर्स उसके घर वालों ने ही डाली होगी। तो क्या दोस्तों बिजनेस अभी बहुत ज्यादा जरूरी, मैं समझ सकता हूं, मैं संवेदनाएं समझ रहा हूं परिवार की कि किस तरीके से अपनी बहन की जो इच्छाएं रह गई हैं अधूरी उनको पूरा करना है, ये बहुत जरूरी है। पर यहाँ पे समझना ये बहुत जरूरी है कि अभी अभी बहन का देहांत हुआ है और बिजनेस के लिए पोस्ट ऐसा थोड़ा सा अटपटा लगता है। हालांकि मैं परिवार की संवेदनाएं समझता हूं कि जो उनकी बहन जो काम अधूरे छोड़कर गई है या जो उसकी इच्छाएं थी उसको पूरा करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। अब क्योंकि परिवार में से किसी ने भी मरने का कोई रीजन जब तक नहीं दिया, पर एड वाली पोस्ट का बीच में आना इस तरीके का दोस्तों संदेह पैदा करता है। खैर मेरा काम ये नहीं है कि यहाँ पे क्या सच्चाई है या क्या झूठ है, अभी अभी एक संदेह पैदा हुआ है, पर हमको ये जानना जरूरी है और हम परिवार से अनुरोध करेंगे, क्योंकि 358 के यानी कि 3,58,000 फॉलोअर्स होते हुए कोई भी वीडियो ऐसी नहीं गई जिसपे हजारों में या मिलियंस तक शेयर, व्यूज या लाइक्स ना हो। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि आखिर जो फॉलोअर्स घट रहे थे या वो किस बात को लेकर परेशान थी। ठीक है, कभी कभी फॉलोअर्स एक तरीके के मोनोटोनस कंटेंट को देखते हुए परेशान हो जाते हैं या आपको फॉलो नहीं करना चाहते हैं, पर इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज उनके फॉलोअर्स में कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि एकदम से फॉलोअर्स इतने कम हो गए हो कि लोग इतनी ज्यादा डिप्रेस हो गई मीशा और इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि वो इतना कदम उठा ले। और डेफिनेटली ये दोस्तों, चाहे ये सोशल मीडिया की दुनिया हो
यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या कुछ भी हो, हमको ये समझना होगा यहाँ पर कि यही ज़िंदगी में सब कुछ नहीं है। तो अगर मीशा अग्रवाल के साथ ऐसा हुआ है तो ये एक दूसरों के लिए मैसेज भी है, सबके लिए मैसेज है कि यही सब ज़िंदगी में कुछ नहीं है। आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत चीज़ें आपके लिए बनी हैं या आप बहुत चीज़ों के लिए बने हैं, आपको इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। पर हाँ, यहाँ पर जो दोस्तों संदेह पैदा हुआ है, तो परिवार से अनुरोध है कि अगली कोई पोस्ट आएगी, अल्लाह कोई ऐसा इंस्टा पोस्ट आएगी उनकी, जिसमें लोगों को ये क्लियर होगा, जो उनके फैंस हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं मीशा अग्रवाल के, उनको ये क्लियर होगा कि आखिर माजरा क्या है। धन्यवाद।